हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेजडिन की। तो हेजडिन का जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें एक ऑनलाइन कोडिंग राउंड होता है, ठीक है। उसके बाद आपके दो टेक इंटरव्यू हो सकते हैं, टेक 1 और टेक 2। देन आपका मैनेजरियल या एचआर राउंड होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलो तो बात करते हैं। तो ये वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए ऑनलाइन कोडिंग राउंड का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको आई टैब में आ रहा होगा। तो आई आई बटन में जाके आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक 1 और टेक 2 की बात मैं करता हूँ। तो देखते हैं। तो इसमें बेसिकली दो आपके इंटरव्यूज होते हैं। फर्स्ट, अगर आप ऑनलाइन इसमें कोडिंग राउंड अपना क्लियर कर लोगे तो इसमें आपका होगा सबसे पहले टेक्निकल इंटरव्यू 1, और उसको भी जब आप क्लियर कर लोगे फिर होगा आपका टेक्निकल इंटरव्यू 2, ठीक है। तो टेक्निकल 1 में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे प्रिपेयर करना है उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टेक्निकल 1 के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और इस वीडियो के बाद मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। इसमें मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी अपकमिंग वीडियोस में मैं शेयर करूंगा, अपना नहीं किसी और का, ओके। तो टेक 1 में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग होगी टेल मी अबाउट योरसेल्फ से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा, ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप अपने इंटरव्यूअर को इंटरव्यू की किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो, वो आपका काफी कुछ डिपेंड करता है इस क्वेश्चन के आंसर पे। अब आपने बोला कि मैंने इस फील्ड में, सपोज वेब डेवलपमेंट में मैंने प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, या मैंने वेब डेवलपमेंट में इंटर्नशिप करी हुई है, या फिर आई एम इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट, या फिर आई हैव डन अ कोर्स इन वेब डेवलपमेंट। तो अगले 10-15 मिनट वो आपको वेब डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। या आपने मशीन लर्निंग बोली तो आपसे मशीन लर्निंग के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन में क्या आंसर कर रहे हो, उससे आपके आगे का इंटरव्यू डिसाइड होता है 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आपकी फील्ड मजबूत हो, जिसमें आपने काम किया हो, आप उसमें यही बोलो। तो इसके बाद फिर आपसे बेसिकली आपसे किस बारे में चर्चा की जा सकती है, आपसे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। आपसे आपकी इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो सकता है, इंटर्नशिप्स के बारे में आपसे थोड़ा बहुत डिस्कशन हो सकता है कि आपने क्या किया, डिपेंडिंग अपॉन योर आंसर ऑन टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ओके। देन इसके बाद प्रोजेक्ट्स हो गए, इंटर्नशिप हो गए, फिर उसके बाद अगर जैसे आपने इसमें कुछ बोला कि जैसे कि मैंने इसमें ये डेटाबेस यूज किया, सपोज प्रोजेक्ट में आपने डेटाबेस वगैरह यूज किया है, तो आप आपसे डीबीएमएस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बी क्लियर कि आप डीबीएमएस को खासकर सबसे अच्छे से पढ़ के जाएं डेटाबेस में, कोर सीएस के सब्जेक्ट्स में, ओके। चलो अब इसके बाद बात करते हैं। इतना जब आपका डिस्कशन हो जाएगा थोड़ा सा 10-15 मिनट का लगभग, या तो ये डिस्कशन लास्ट में होता है इंटरव्यू के या स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। देन ही विल कम ऑन कोडिंग पार्ट, ओके। तो बेसिकली आपसे सबसे पहले देखो, आपसे एक तो ऊप्स के क्वेश्चन काफी पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है आपसे कुछ चीजों पे कोड करा लिया जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको पढ़ के जानी पड़ेगी बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि आपसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लीड कोड के इजी डिफिकल्टी के क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, इजी के, लीड कोड के इजी मीडियम, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, ठीक है। एडवांस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लाइक ग्राफ्स पे। ग्राफ्स पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। डीपी से आपके कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। डीपी से कोई भी आपका हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ट्रीज से भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपसे इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछेगा वो बेसिकली कोई स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछेगा, जस्ट टू चेक आपकी कोडिंग स्किल्स, ठीक है। तो वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो फ्रीक्वेंटली इसके इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, वो है डिटेक्ट डिटेक्ट लूप इन लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट, सवेरेसम सवेरेसम, और इसी के साथ कॉइन कॉइन चेंज प्रॉब्लम फ्रॉम डीपी, ठीक है, और एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। तो इस टाइप की एल्गोरिथम, अब आप मैंने आपको 4 एग्जांपल दे दिए, तो उसका आपसे समझ में आ ही रहा होगा कि काफी स्टैंडर्ड टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका कोई वेरिएशन भी नहीं होगा, सीधे डायरेक्ट आपसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको लगभग
इतनी प्रैक्टिस हो, लगभग 200 क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ेंगे। लगभग आपको 200 क्वेश्चंस पे इतनी प्रैक्टिस हो कि आपको सारे आपने जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है वो आपने क्रैक कर रखी हैं, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो आपने क्रैक कर रखे हैं, तो आप इस इंटरव्यू में जरूर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर सॉल्विंग टाइम। अगर आपने फटाफट से सॉल्व कर दिया तो आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा और सेकंड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए हम 2 प्लेटफॉर्म को प्रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट इज GFG विच इज गीक्स फॉर गीक्स, एंड सेकंड इज लीड कोड। तो इसमें जाके आप सॉल्व कर सकते हो। लीड कोड के लगभग इजी मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आपको इस राउंड में देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, और इस हिसाब से आपका राउंड लगभग खत्म हो जाता है। इसी टाइप से कुछ आपसे राउंड रहता है, लेकिन इसमें मेक श्योर आप ये करना कि जो भी आपने प्रोजेक्ट्स करे हैं और जो ऊप्स के क्वेश्चन है वो आपसे इन डेप्थ पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो। ठीक है, और ओएस और नेटवर्किंग का केवल ऊपर ऊपर से थोड़ा सा गीक्स फॉर गीक्स का आर्टिकल आप पढ़ के चले जाओ। जो ऊपर ऊपर से होता है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने टच कर लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, उससे आपका काम हो जाएगा, ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द राउंड 1। राउंड 2 की अब डिस्कस करते हैं। चलो, तो राउंड 2 लगभग आपका राउंड 1 से सिमिलर ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है जो ऑब्जर्व किया है मैंने, वो ये है कि राउंड 1 में आपसे कोडिंग क्वेश्चन, मतलब ये चीज स्वैप भी हो सकता है ये चीज आपके राउंड 2 में हो जाए, लेकिन मैंने ये देखा है कि टेक 1 में आपसे कोड वाले क्वेश्चन करा लिए जाते हैं ज्यादा, मतलब 2 तक करा लिए जाते हैं। टेक 2 में जनरली आपसे एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है, जबकि इस पे प्रोजेक्ट्स, आपके कोर CS, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो राउंड 2 में क्या होने वाला है, राउंड 2 में आपसे कोडिंग क्वेश्चन तो कराया ही जाएगा, वो भी सेम उसी पैटर्न का, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आपसे कोडिंग क्वेश्चन की कराई जाएगी। साथ ही साथ में, मतलब कराई जा सकती है, साथ ही साथ में इस राउंड में आपसे कोर CS के सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, जैसे कि SQL की क्वेरी। SQL से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जॉइंस, नॉर्मलाइजेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही में ऊप्स से रिलेटेड आपसे कोई लो सिस्टम डिजाइन, लाइक, मतलब इस नाम से ज्यादा डरना नहीं, लो सिस्टम डिजाइन मतलब थोड़ा सा कुछ बता दिया कि कोई कार पार्किंग सिस्टम है तो उसके लिए क्या क्लास बन सकती है, क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, इस टाइप से छोटा सा बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ज्यादा मतलब इसमें डिफिकल्टी की बात नहीं है, अगर आपने ऊप्स ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स, इन पर आपका डिस्कशन लगभग 20 to 30 मिनट हो जाता है, तो बाकी बचे 30 मिनट में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई एक कोड करके बता दो, जो इसी टाइप का कोई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही होगी, और उसका वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले आप ब्रूट फोर्स बताओ, फिर बेटर बताओ, फिर ऑप्टिमल बताओ। ठीक है, तो उस अप्रोच के साथ आप कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो आफ्टर दिस। तो ये लगभग आपका राउंड होता है, तो और साथ में ये कोडिंग क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं मैनेजर और HR। तो ये आपका लास्ट राउंड होता है। तो इसके लिए पता ही है हमें कि HR राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका टीम लीड वर्क नहीं कर रहा, आप कैसे मैनेज करोगे, कोई डेडलाइन के बारे में बताओ जो आपने कंप्लीट नहीं करी है, डेडलाइन से संबंधित क्वेश्चंस के डेडलाइंस को कैसे मैनेज करोगे, ये सब। तो इसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर करी हुई है HR राउंड करके, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, FAQ इन HR ऐसा कुछ करके लिखा होगा, तो वहाँ पे एक PDF है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF है, तो वो आप डाउनलोड करो, उसमें सारे क्वेश्चन है, आंसर है। दूसरी चीज़ के प्रोजेक्ट्स आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट, जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट ऐसा कुछ करके। तो उसमें एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि मतलब प्रोजेक्ट से कैसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ HTN इंटरव्यू। नेक्स्ट आई विल बी शेयरिंग द इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।